अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे वो सम ऑफ सीरीज के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एपी जिसे बोलते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अगर जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते होते हैं कि आप फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताएं या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताएं, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होते बेसिकली कौन से, जो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जितने भी हो। तो नेचुरल नंबर्स का सम किस तरह फाइंड करें, चाहे 25 गिवन हो, चाहे 100 गिवन हो, चाहे 50 गिवन हो, कोई भी गिवन हो कि इसके आपने फाइंड करने हैं, तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई टू, n+1 डिवाइड बाई टू। अगर मुझसे क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल फाइंड करो, तो उसका सिंपल है कि 100 है, एन पता है मुझे, 100 है 1/2, तो ये 101 डिवाइड बाई टू है। ठीक है, 5, और ये मेरे पास आ जाएगा 50.50। ठीक, अगर वो मुझसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई फर्स्ट 25 के बताओ, तो ये फार्मूला है, 25 नंबर होंगे, 25 + 1 डिवाइड बाई टू, तो वो 30। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को लेके चलना है। और अगर हमसे पूछे, सवाल करे कि जनाब बताओ, ये फार्मूला माइंड में रखना है फॉर नेचुरल नंबर। और जब हमसे कहे कि बताओ अब जो इवन नंबर है उसके बताओ, इवन नंबर का किस तरह करना होता है। ठीक है, तो जब कभी भी इवन नंबर होता है, अगर वो मुझसे कहता है कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, ठीक है, 20 इवन नंबर, वो क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसको फाइंड करने के लिए सम ऑफ इवन नंबर के लिए 20 मैंने लिखा, तो जो 20 होगा और उससे जो अगला होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो नंबर होगा और उससे अगला जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया, ठीक है, इसको सॉल्व करके वो हमारा आंसर होगा। लाइक कैसे, मैं कहता हूँ 20 और 21, मल्टीप्लीकेशन को हमेशा सिंपल करने की कोशिश किया करें। ये 21 था ना, तो लेट सपोज मुझे समझ आ गई कि 20 10 200 होता है। अच्छा, 200 होता है, तो 200 200 420 हो गया, और 420। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 420। अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूँ, 1 0 0 2 2 0 0 2, ठीक है, 4 सॉरी, तो ये 420 है। ठीक, तो एक ये है कि जब कभी भी इवन नंबर का पूछे, तो जो नंबर पूछा गया हो, लेट सपोज ये 50 पूछता है, तो 50 के केस में 50 इंटू 51, 100 का पूछता है तो 100 इंटू 101। ठीक है, कि फर्स्ट 100 इवन नंबर का सम बताओ या फर्स्ट 50 नंबर का सम बताओ इवन नंबर का। ठीक है, तो इस केस में ये करना। अच्छा, ये तो बात होगी हमारे पास इवन और नेचुरल नंबर की। इवन नंबर कौन से होते हैं, ये 2 4 6 8, मतलब जो डिवाइड होते हैं 2 पे। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे होते, जो खुद पे डिवाइड होते हैं और बाकी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि जनाब आप बताओ फर्स्ट ऑड नंबर्स के फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम बताओ, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर वो हमसे पूछे एग्जामिनर के बताओ सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है, एन स्केयर। जो नंबर गिवन होगा उसका स्केयर होगा, 20 का स्केयर क्या होगा, 400। ठीक है, तो ऑड नंबर का जो सम होगा फर्स्ट 20 का, वो क्या होगा, 100। और अगर लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ होता कि 30 का, तो अगेन 900। यस, 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर में वन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। सही हो गया, ये बात माइंड में रहेगी आपके।
अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हों तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर अगर हमारे पास इवन नंबर्स हों तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर हमारे पास ऑड नंबर्स हों तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूलाज मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ये आगे बढ़ेगी बात, ये स्क्वायर तक भी जाएगी, ये क्यूब तक भी जाएगी, कोई ऐसा पहलू छोड़ूंगा नहीं जो एग्जामिनर दे और आपको उस टाइम आता ना हो। आपका सिर्फ काम ये है कि आपने उसको याद करना है, उन चीजों को आपने क्या करना है, क्रैम करना है माइंड में। वो फार्मूलाज हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर चलो आपसे कोई पूछ लेता है 20, अच्छा तो 20, ओ, फिर आप शुरू हो जाते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 18 और 20। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 10 बन रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे जाते हो तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये चीज बताई है कि 20 और उससे जो अगला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इवन नंबर्स जो होंगे उसका सम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन से नंबर है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास यही नेचुरल नंबर्स हैं और अगर इसका स्क्वायर हो जाए या ऑड नंबर्स है इसका स्क्वायर गिवन हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर पूछे एग्जाम में सम ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, या अगर ये गिवन हो, लाइक सपोज समटाइम एग्जामिनर ये भी होता है कि ट्रिक कर देता है। अगर ये गिवन हो कि फाइंड करो भाई, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कोई चीज जहन में आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या इससे पहले ये चीज पढ़ी है कि इसको किस तरह का करना है? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि जब कभी भी हमारे पास ये कहा हो कि सम ऑफ इसका नेचुरल नंबर का तो हमने देख लिया था ना कि n+1 डिवाइड बाई 2, तो उससे हमें निकल आएगा हमारा जो भी नेचुरल 100 होंगे, 50 होंगे, चाहे वो 1000 दे दे, जो भी दे दे। अब इसका क्या करना है? इसका सिंपल, कि जो लास्ट नंबर होगा, ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। जो लास्ट नंबर होगा, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर होगा, और फिर लास्ट और अगले नेक्स्ट को प्लस करके, ठीक है, और दोनों को डिवाइड बाय क्या करते हैं, 6 करते हैं। ये इसका शॉर्ट ट्रिक वाला ये फार्मूला। 6 पे क्यों डिवाइड किया? स्क्वायर है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट कैसे ट्रिक में क्लास हो रही है, फिर बाद में आपको बता सर, दूंगा। वही आपसे पूछ रही हूँ। 6 पे शॉर्ट ट्रिक है ना, कि शॉर्ट ट्रिक को स्क्वायर है ना, किसी चीज का भी स्क्वायर है। तो ये देखो, ये नंबर अगर हम करते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, मैं कहता हूँ ये 1 और 2 है, 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर ले लेता हूँ लेट्स सपोज, मैं अगर Conche मिनिमम, de lambda satona. Dori kanche oni. किसके इसको अलावा Bas. Bas. म्यूट कर दिया। अच्छा, तो इस तरह के लास्ट नेक्स्ट इंटू लास्ट प्लस नेक्स्ट, ठीक है, डिवाइड बाय 6। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो उसका सम किस तरह फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सिंपल मैंने ये फॉर्मूला लिखा, लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, वो 100 है, और उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो कौन सा है, 101 है, और इनटू 100 प्लस 101 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अब आप कहेंगे ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे तो आसान ही है ना, जो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कि इन सबको प्लस करूंगी तो क्या आएगा।
ठीक है, तो सीधी सी बात, ये देखो 100, ये आ जाएगा 201, 10 इंटू 101, ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब देखें यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करें आप इसको, क्या आता है। अब अगर मैं एग्जाम में लेट सपोज बैठा हूँ तो मैं इसको किस तरह करूंगा, इसको मैं सिंपल ये काम करूंगा कि 100 को 100 से अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास बनता है 10,000, ठीक है, 10,100 बन गया, ठीक है, 10,100 बन गया, और 201 आया हुआ है। अब 10,100 का जो 6 है उसके साथ मैं काट दूंगा इसको, तो जो भी आंसर आपके पास आएगा इसको सॉल्व करके वो आपका मतलब आंसर होगा इसका 100 का। लेट सपोज 50 पूछता है, तो 50 को अगर मैं इनकलकेट करूं इसमें, तो 50 मेरे पास लास्ट नंबर है, ठीक है, 50 अगर स्क्वायर ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स का पूछे तो वो मेरे पास लास्ट है, उसके बाद 51 है, एंड उसके बाद 50 प्लस 51 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 16 तो जो भी चीज आ गई, जो भी आंसर आ गया, वो हमारा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम होगा, ठीक, और उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। अच्छा, ये तो फिर वही बात है कि फिर आप पूछेंगे कि हम पैदा क्यों हो गए, तो ये एक ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही होता है कि आप किसी न किसी तरीके से आप इस ट्रिक को रॉन्ग प्रूफ कर दो तो मैं मान जाऊँ। कैमरा हिला दी। तो अब एक तो ये हो गया, जब कभी भी फिर हमारे पास इवन नंबर होंगे तो इवन नंबर के लिए क्या करना है, माइंड में बात रखनी है कि जब स्क्वायर की बात आएगी तो हमने डिवाइड बाय 6 मस्ट करना होता है, ठीक है। आप किसी तरह भी इसको प्रूव कर ले, या मैं अगर गलत बता रहा हूं तो इसको यस आपको शॉर्ट ट्रिक भी आप रटा नहीं लगा सकते, तो फिर तो आप एग्जाम ही ना देना, ठीक है, फिर तो एग्जाम ही ना दें। सर आप इतने जज्बाती क्यों? अच्छा, अब अगर लेट सपोज नेक्स्ट है इवन नंबर का स्क्वायर आ जाए, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, और 100 का बोले हमें, ठीक है। अगर हमें कहे कि फर्स्ट 100 इवन का बताएं, ठीक है, जो फर्स्ट 100 इवन नंबर है उसका बताएं। विल यू शट योर माउथ प्लीज, ठीक है। तो उसके बाद ये है, अब जब इवन नंबर का पूछे, अगर मुझे कहे कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का बताओ सम क्या होगा, 100 इवन नंबर्स के स्क्वायर का क्या होगा, या अगर मुझे कहे कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर का सम क्या होगा, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में सिंपल सी बात है, पहले में हमने कर दिया कि जो लास्ट है इनटू नेक्स्ट है, और लास्ट प्लस नेक्स्ट को करके उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 6 करते थे। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल लास्ट इनटू नेक्स्ट डिवाइड बाय 6। ये लास्ट क्या है और नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट भी नंबर है, 101 नेक्स्ट भी नंबर है और नेक्स्ट भी नंबर है। 102 तो लास्ट नंबर जो है वो 100 है, सर हमने नेक्स्ट क्लास उसके ले 100 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है, 101 है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 102 है, और डिवाइड बाय 6। अब इन तीनों को आप कर लें तो आपके पास इसके आ जाएंगे, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स सर का हमें आ भी पढ़ा जाएगा, दिया कभी ठीक हो गया। थोड़ा तो इससे जो हमारे पास नंबर बनेगा 171700, कुछ इस तरह से नंबर बनेगा, वो आपके पास इसका क्या होगा, वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में दिए जाते हैं ये सवाल, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑड नंबर है उसका क्या होगा, ऑड और इवन का फार्मूला सेम है, ठीक है। कैसे अगर इवन नंबर भी हो या ऑड नंबर हो, दोनों पे ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑड नंबर के लिए भी सेम है और इवन नंबर के लिए भी सेम है। लेट्स सपोज वो एग्जाम में देता है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 100, मतलब 99 का स्क्वायर, तो इधर तक बताएं मुझे कि इसके कितने सम होंगे, तो आपने सिंपली लास्ट इंटू नेक्स्ट, तो इसका लास्ट कौन सा है 99, उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 101 एंड डिवाइड बाय 6, सेम फॉर्मूला है उसके लिए। अच्छा, ये तो हमने सारी बात कर ली कि जनाब हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमने देख लिया, इवन नंबर का स्क्वायर हमने देख लिया, एंड ऑड नंबर का स्क्वायर हमने देख लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि जनाब अगर क्यूब रूट आ गए या क्यूब हमें दे दिया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सर डिस्प्ले ठीक है। अगर हमें उसकी बात करें
कि अगर क्यूब्स गिवन हो तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स का क्यूब हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर वो हमसे पूछे कि इस तरह की सीरीज हो, अगर क्यूब सीरीज हो, तो उसमें सम ऑफ नंबर कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि उसने मुझसे पूछा कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की क्यूब का सम क्या होगा, ठीक है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जितने नंबर पूछे जाएंगे वो, और उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहां तक बात करता हूं कि ये मेरे पास टोटल 6 नंबर थे। एग्जाम में इतने बड़े नंबर आपसे नहीं पूछेगा, 50 नहीं पूछेगा, 100 नहीं पूछेगा। जब क्यूब और स्क्वायर की बात आएगी वो 20 का पूछ लेगा या 10 का पूछ लेगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आए तो वो क्वेश्चन आपसे 40 सेकंड में सॉल्व हो जाए। एक तो ये बात है। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 6 नेचुरल नंबर्स की क्यूब का कितना सम होगा, तो वो सिंपल है। वो कैसे, वो मतलब n कितने, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो 42 डिवाइड बाई 2 कितना बना, 21, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर जब हमारे पास क्यूब की बात करें, किसकी क्यूब की बात करें, जब इवन नंबर की क्यूब की बात करें, तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। ये तो चलो ऑड नंबर्स हो गए ना। अब अगर इवन नंबर की क्यूब की बात करें, तो उस केस में हमें क्या करना है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब एंड प्लस 12 का क्यूब। लाइक इतने नंबर्स का आपसे पूछ लिया उसने, तो इस केस में क्या करोगे, देखो कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 नंबर का उसने आपसे पूछ लिया। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नंबर काउंट कर लें, कितने हैं, 6 हैं हमारे पास टोटल, तो 2 6 स्क्वायर और 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 36 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 72 इंटू 49, ठीक है, और 72 को अगर मैं 10 से करता हूँ तो 720, फिर 720, फिर 720, 4 दफा 720 करूं, ठीक है, और लास्ट टाइम से 72 हटा दूं, तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा ना, वो कुछ इसके 6200 बनेगा, ठीक है, 6200 इसका ये आंसर बनेगा। इसको इस तरह से सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। और जब कभी भी हमारे पास अगर ऑड नंबर की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमने इवन नंबर की बात कर ली, और अगर ऑड नंबर की बात करें कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, अगर यहाँ तक मैं बिल फर्ज करता हूँ, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5, उसने कहा होगा 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, अगर ना भी दिया हो तो अगर क्यूब की बात करेगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25, और 25 नहीं, 25 एंड 2 कितना हो गया, 50, माइनस 1 एंड देन 49, तो 25 को 49 से कर लो, तो जो भी आंसर आया, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आया, वो हमारे पास ऑड नंबर्स की क्यूब का आंसर होगा, ठीक। तो यहां तक समझ आ गई है सबको, आई होप समझ आ गई होगी। अभी मैं मूव ऑन करता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। माशाल्लाह। ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई। ये क्वेश्चंस आई कि नहीं आई समझ, यस, नो डाउट।
Somebody asked me, please. अच्छा, अब बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ कि ये क्या चीज होती है। दूसरा नंबर कितना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर सोफा टूट जाएगा। अब ये सवाल एफपीएससी ने एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर में और आईबी के पेपर में दे दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसी ने तैयार नहीं किए हुए थे, सबने क्वेश्चन तो तैयार किए हुए थे मीन के, अरिथमेटिक मीन के, मोड के, मीडियन के, और इस तरह से क्वेश्चंस तैयार किए हुए थे, ठीक है। तो अब जरा इसको देखते हैं कि ये इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन चीजों के 2 पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं कि ये नंबर जब भी गिवन होंगे या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या फिर और जब कभी भी इन नंबर्स को हम देखेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा आपस में। कैसे भाई? हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज नंबर गिवन है 1 3 5 7 9 और कहा है कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करो। हमें कहा कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करो। फॉर्मूला भी मैं पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उस तरह से समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो अब अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो अगर मैं इसमें +2 करूं, इसमें +2 करूं, इसमें +2 करूं और इसमें +2 करूं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो डी हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, वो 2 हो गया। और हमेशा इस केस में जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए बोलते हैं और जो लास्ट नंबर होता है उसको, फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे कौन है, 1 है, और जो लास्ट नंबर है वो कौन है, 9 है, ठीक है। तो इसके जो फार्मूलास हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, उसको याद करना है, ठीक है। जब कभी भी हमें कहे कि यार सम ऑफ नंबर प्रोड्यूस फाइंड करो, तो सम ऑफ नंबर्स के लिए जो फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो n/2 a + l। अब ए समझ आ गई ना कि ए क्या चीज है और एल क्या चीज है। ए वो जो फर्स्ट नंबर है, एल वो जो लास्ट नंबर है, एक ये बात। दूसरा, अगर हमसे कहे कि टोटल नंबर्स, टोटल टर्म्स फाइंड करो कि टोटल टर्म्स कितनी है, तो उसका फॉर्मूला a + n-1 और डी। डी आपको समझ आया कि डी अब क्या चीज है। डी जो हमारे पास है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। जो डी है वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया कि वो कितना होगा, +2 का, या किसी जगह पे किसी तरह का भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा नंबर्स के बीच में सेम रहेगा। क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में आए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, लेकिन डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। सम टाइम आपको डिफरेंस दिया होगा, सम टाइम आपको डिफरेंस नहीं दिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फार्मूला है। दूसरा जो फार्मूला है इसमें तो हमें पता है ना कि लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। लेट्स सपोज कि हमें क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है वो भी नहीं गिवन, तो फिर उसके लिए ये फार्मूला है Sn n/2, ठीक है, 2a + n-1 और d। ये फार्मूला भी याद रखना है। अब ये 3 फार्मूले हैं जिसपे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के होल प्रोसेस को चलाते हैं, और ये 3 फार्मूलास को आप देखें। ओके, अच्छा, मैंने बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें डिजिट्स गिवन होते हैं, हमें टर्म्स गिवन होती हैं और कह रहे होते हैं कि बताओ इसके टोटल टर्म्स कितने होंगे, या इसका डिफरेंस क्या होगा, या इसमें टोटल n टर्म्स क्या है, या इसका सम क्या है। तो इस तरह को जो हम कर रहे होते हैं तो उस या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होते हैं या फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन होते हैं, या बड़े से छोटे की तरफ जा रहे होते हैं या छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट डिजिट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
लास्ट डिजिट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एन जो होता है वो एन टर्म तक होता है, ए एन जो है वो ए एन टर्म तक गिवन होगा। अच्छा एक और बात, अगर हमें पूछे कि सेकंड टर्म क्या होगी और ए की वैल्यू गिवन भी हो और कॉमन डिफरेंस भी आपको पता हो, ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, और आपको क्या कि जनाब फॉर सेकंड टर्म फाइंड करो, तो फॉर सेकंड टर्म जो होगी उसके लिए आपने क्या करना है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला ए प्लस बी। अगर थर्ड टर्म पूछे तो क्या करना है, थर्ड से जो एक कम होगा ए प्लस 2d। अगर फोर्थ टर्म पूछे तो ए प्लस 3d। ये तो मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये चीज समझ आ जाए। अब यहां तक आपको समझ आई है? यहां तक समझ आई है? क्योंकि ये समझना बहुत मस्ट है, फॉर्मूलाज यहीं पे लिखे होंगे, बाकी बताएं यहां तक कोई बात समझ ना आई हो ताकि मैं क्वेश्चन कराऊं। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, खामोशी को मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं एपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एपी आर 17 and 350 if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? अब इस क्वेश्चन को देखते हुए मेरे माइंड में तो ये सबसे पहली चीजें आनी चाहिए कि जनाब बात क्या हो रही है। कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट जो है वो ए है, लास्ट की बात कर रहे हैं एल हो गया, तो फर्स्ट टर्म जो हो गया वो क्या हो गया 17, ए जो है 17 हो गया, और लास्ट टर्म जो हो गया वो 350 हो गया, और इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी जो हो गया वो 9 हो गया। अब देखते हैं क्या करना है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सबसे पहले क्वेश्चन टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो टर्म्स हमारे पास कितने हैं, टर्म्स को करने के लिए क्या करना है, टर्म्स का सिंपल सा फार्मूला ये देखो, ये टर्म्स के लिए यूज होता है, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक मिनट ये मैं चार्ज पे लगा दूं।